हाँ तो हेलो दोस्तों, होम क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का एक पॉलिनोमियल चैप्टर है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है पहले आपको ये जानना है। पॉलिनोमियल्स आप लोगों का क्लास 11-12 में बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्ट रहेगा। अभी यहाँ पे छोटा डिग्री या फिर नॉर्मल पीएक्स में, अगर पीएक्स एक पॉलिनोमियल है, जीएक्स एक पॉलिनोमियल है, उसका डिफरेंस, उसका एडिशन, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग पॉलिनोमियल एक्चुअली है क्या वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे हम लोग एक पीएक्स अगर लिखे 7x³ माइनस 4x² प्लस 2x माइनस 3। तो पहले तो यहाँ पे आपको एक चीज पहले समझ नहीं आएगा अगर आप वेरिएबल और कांस्टेंट नहीं पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट पढ़ेंगे। तो देखिए वेरिएबल क्या है। वेरिएबल मतलब आपको अगर कोई ऐसा टर्म दे दिया जाए जो टाइम के साथ चेंज हो रहा हो। ठीक है, जैसे एक मान लीजिए ट्रेन का स्पीड। ट्रेन का स्पीड क्या होता है, जैसे एक टाइम 10 PM, कोई मान लीजिए कोई बोला कि एक स्पीड है, ठीक है, और फिर 11 PM यहाँ पे स्पीड मान लीजिए y है। तो देखिए यहाँ पे स्पीड कुछ 120, x का वैल्यू हम लोग को नहीं पता, यहाँ पे कुछ 120 किलोमीटर पर आवर हो सकता है, और यहाँ पे कुछ मान लीजिए 70 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे स्पीड को, यहाँ पे ट्रेन जो स्पीड ऑफ सडन ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, ये क्या है, चेंजिंग विथ टाइम। ठीक है, चेंजिंग विथ टाइम मतलब टाइम के साथ ये जो स्पीड ट्रेन का स्पीड है ये चेंज हो रहा है। इसका मतलब स्पीड एक क्या क्वांटिटी हो गया, वेरिएबल। इसी को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल मतलब यही क्वांटिटी है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा हो या फिर किसी और क्वांटिटी के साथ चेंज हो रहा हो, मतलब किसी पे डिपेंडेंट है, आइदर टाइम हो या फिर वो क्वांटिटी कुछ और हो सकता है। तो ये हो गया हम लोग का वेरिएबल। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट देखिए कांस्टेंट वो टर्म है जो आप अगर कोई आपको बोल दिया कि इसका वैल्यू 5 है तो वो वैल्यू 5 ही रहेगा। ठीक है, जितना भी टाइम होगा, जैसे ये टाइम जितना बढ़ रहा था स्पीड वेरी कर रहा था, कभी 120 होगा, कभी 200 होगा, कभी 80 होगा। ठीक है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर कहीं बोल दिया कि मान लीजिए आज एप्पल 50 रुपीज पर केजी सेल हो रहा है आज डेट में, तो ये 50 कांस्टेंट है, आज के लिए ये प्राइस चेंज नहीं होगा। 50 रुपीज पर केजी कांस्टेंट एप्पल प्राइस। तो ये हो गया हम लोग का कांस्टेंट टर्म। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्पल प्राइस कांस्टेंट। ये हो गया हम लोग का वेरिएबल कांस्टेंट। देखिए पॉलिनोमियल में मेन दो ही चीज है, एक कांस्टेंट टर्म होगा, एक वेरिएबल टर्म होगा। ये दोनों अगर आप जान लिए तो पॉलिनोमियल जानना कोई बड़ी बात नहीं होगा। आइए देखते हैं, अगर वेरिएबल कोएफिशिएंट आपको क्लियर हो गया होगा तो हम लोग पॉलिनोमियल में एडवांस कॉन्सेप्ट में जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग के पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू 7x³ माइनस 4x² प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ पे और एक टर्म जानना है, टर्म, एक डेफिनेशन जानना है, वो है टर्म। देखिए ये जो क्वांटिटी है या फिर 4x² क्वांटिटी है या फिर ये क्वांटिटी है या फिर ये क्वांटिटी है या फिर इसको माइनस के साथ भी आप बोल सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब है टर्म, पॉलिनोमियल्स के टर्म बोला जाता है। ये सब हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं इसको। तो टर्म अगर हो गया हम लोग का, उसके बाद हम लोग देखिए टर्म में एक चीज है कि मान लीजिए 7, अभी यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है तो एक 7x³ टर्म हो गया। तो मान लीजिए कहीं पे पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल का हो गया। 2 वेरिएबल मतलब यहाँ पे x भी चेंजिंग है और y भी चेंजिंग है। ठीक है, और उसका एक आप पॉलिनोमियल बना दिए तो उसमें क्या होगा, ये पूरा एक टर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे और एक चीज है कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट
कोएफिशिएंट क्या चीज होता है कि वेरिएबल के बगल में जो बैठा है उसी को हम लोग विथ साइन, वेरिएबल के बगल में जो बैठा है विथ साइन उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल में कौन बैठा है -4, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया -4। एक्स क्यूब के बगल में क्या वो कौन बैठा है 7, तो ये हो गया एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। तो हम लोग अगर लिखे कि कोएफिशिएंट, शॉर्ट में कोएफिशिएंट ऐसे लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 7। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन सा हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -4, कोएफिशिएंट ऑफ 2x मतलब x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा 2 या फिर +2। और हाँ ये एक बात है कि यहाँ पे मान लीजिए आप अगर पावर इंडिसेस पढ़े तो कोई आप x⁻0 या फिर y⁻0, इसका मतलब क्या होता है, किसी की पावर 0 अगर होगा तो हम लोग 1 ट्रीट करते हैं उसको, इसका मतलब ये है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म, मतलब इसको और एक तरीके से आप बोल सकते हैं x⁻0 का कोएफिशिएंट ऑफ x⁻0, कोएफिशिएंट ऑफ x⁻0 कितना है -3। ठीक है, यह हमेशा याद रखिएगा कि जो कांस्टेंट टर्म होता है वो x⁻0 का या फिर y⁻0, अगर y का वेरिएबल है तो, या फिर xy में वेरिएबल है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं x⁻0 का या फिर y⁻0 का या फिर x⁻0 y⁻0 का कोएफिशिएंट। ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्टली 1 बन जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक 2 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का एक p ऑफ एक्स वाई है, 2x² y क्यूब प्लस 7x y -2x y² प्लस 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल 2 है, x का भी वैल्यू चेंज हो सकता है, y का भी वैल्यू चेंज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x और y दोनों वेरिएबल है तो इनका हम लोग कोएफिशिएंट हम लोग निकाल सकते हैं। वैसे कोई अगर बोल दिया x² y³ का कोएफिशिएंट ऑफ x² y³, आपको तुरंत आ जाना चाहिए कि x² y³ का कोएफिशिएंट कितना है 2 xy का कोएफिशिएंट ऑफ xy, ये प्रोडक्ट में, ठीक है, x इंटू y है, ऐसा लिखा होगा, मतलब x इंटू y, 2 इंटू x इंटू y। ठीक, तो 2 इंटू xy का मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 7, xy² का -2 और कांस्टेंट x⁻0 या फिर y⁻0, किसी का भी कोएफिशिएंट बोल सकते हैं, या x⁻0 y⁻0 या फिर कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म +5 हो गया हम लोग का। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, अगर आपको ऐसा कुछ बोल दिया कोई क्वेश्चन कर दिया x³ y² का कोएफिशिएंट, अब देखिए ध्यान से देखिए कि यहाँ पे x³ y² का कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है। तो x³ y² का अगर कोई टर्म प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा। अब सोच के बताइए क्या हो सकता है, यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डबल टर्म वैनिश हो जाएगा। तो हम लोग का कोएफिशिएंट अगर कोई पूछ दे कोएफिशिएंट ऑफ x³ y², तो आपको तुरंत आ जाना चाहिए कि टर्म वैनिश है, यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब टर्म ही वैनिश है, इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट 0 है। ये वाला हो गया। अब देखिए अब हो जाता है पॉलिनोमियल का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, डिग्री। ठीक है, डिग्री क्या होता है कि द हाईएस्ट पावर, अगर फॉर्मल डेफिनेशन से हम लोग चलेंगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। इसका मतलब देखिए अगर सिंगल वेरिएबल होगा तो तब इजी है, सिंगल वेरिएबल होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे हाईएस्ट पावर जो x का होगा या फिर y का होगा वो आपको देख के बैठा देना है। लेकिन थोड़ा डबल होगा तो वहां पे थोड़ा दिक्कत है। पहले एक सिंगल वेरिएबल का हम लोग डिग्री देख लेते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 7 20 x⁴ -4x³ + 8x² + 2। मान लीजिए ये पॉलिनोमियल है।
तो यहाँ पे अगर डिग्री पूछा जाए तो क्या बोलेंगे आप लोग कि इसका हाईएस्ट पावर आप काउंट करना है। तो यहाँ पे देखिए एक्स टू दी पावर कुछ नहीं है, मतलब एक्स टू दी पावर 0 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 3 है, 4 है। अगर ऑर्डर में हम लोग लिखे हैं एक्स का पावर तो 4 है, 3 है, 2 है और 0 है। इसका लार्जेस्ट पावर कौन सा दिख रहा है? 4 दिख रहा है। एक्स का पावर लार्जेस्ट 4 है। एक्स टू दी पावर 4 मतलब क्या है? एक्स टू दी पावर 4 मतलब कुछ नहीं, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 4 बार एक्स मल्टीप्लीकेशन में है। इसका मतलब जो हाईएस्ट पावर आएगा वही हम लोग का पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ हो जाएगा। मतलब डिग्री ऑफ पी एक्स यहाँ पे हो जाएगा 4। आसान है। अब यहाँ पे हम लोग अगर डबल वेरिएबल बोल दिया जाए, सेवरल वेरिएबल एक्स वाई जेड, तो वहां पे क्या होगा? मान लीजिए पी ऑफ एक्स कमा वाई हम लोग को बोल दिया गया 7xy³ माइनस 2x टू द पावर 4 y स्क्वायर प्लस 17x माइनस 18y प्लस 4। मान लीजिए ये वाला हम लोग को दिया गया है पी ऑफ एक्स वाई, मतलब 2 वेरिएबल में। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, हर x और y का पावर का सम कर देना है। जैसे यहाँ पे x टू द पावर 1 है तो 1 और 3 का सम कितना होता है? 4। यहाँ पे 4 और 2 है मतलब 6। ठीक है, एक्स वाई टोटल आपको टोटल पावर देखना है, दोनों का सम करके। ठीक है, तो यहाँ पे 4 + 2 6 हो गया। यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे y का पावर 1 है, यहाँ पे 0 है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 4 6 1 1 0। इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं कि x और y में जो सम करके जो सबसे लार्जेस्ट नंबर आ रहा है वो आ रहा है 6। इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 6। डिग्री ऑफ पी एक्स वाई हम लोग लिख लेते हैं, डिग्री ऑफ पी एक्स वाई इक्वल्स टू 6। यह हम लोग का सेवरल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे कुछ जगह क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी कि थोड़ा घुमा के दे देते हैं, हम लोग वो भी देख लेंगे एक बार। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पी ऑफ एक्स वाई दे दिया 4x² y माइनस 7y² प्लस 6y(x² माइनस 8y² x प्लस 10xy²। तो यहाँ पे अगर आपका डिग्री पूछे तो क्या करेंगे? डिग्री मतलब या फिर कोएफिशिएंट मान लीजिए पूछ लिया। कोएफिशिएंट पहले कोएफिशिएंट ऑफ मान लीजिए पूछ दिया कितने का? x² y का, x² y। तो यहाँ पे तुरंत देख के नहीं बैठा देना कि x² y का कोएफिशिएंट 4 है मतलब 4 ही होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x² y है और यहाँ पे भी x² और y है, मतलब ये दोनों सेम चीज है। x² y हो या फिर y(x²) हो, यहाँ पे सब कम्यूटेटिव है। आप रियल फील्ड में काम कर रहे हैं, रियल नंबर में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब कम्यूटेटिव चीज चल रहा है। तो कम्यूटेटिव चल रहा है इसका मतलब 4 और 6 ये पर हम लोग ऐड कर सकते हैं। 4 देखिए कैसे ऐड होता है, 4x² y और यहाँ पे प्लस 6, इसको हम लोग घुमा के लिख सकते हैं तो हम लोग को आसानी होगा। प्लस 6 इसको थोड़ा सा इधर ला दिए, 6x² y और इधर माइनस 7y² माइनस 8y² x। अब यहाँ पे देखिए फिर से y² x है, यहाँ पे भी हम लोग चेंज करके इसको प्लस 10y² x लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी नोट कर दिए। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर x² y सेम चीज है तो इसको आप लोग अगर डिफरेंट वेरिएबल होता जैसे x² और y², इसका 4 है प्लस 7 है, इसको आप लोग ऐड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे अगर x ही है तो इसका हम लोग डायरेक्टली 7 और 4 ऐड करके 13 11 x² लिख सकते हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान देना है। तो 4 और 6 ऐड करके कितना हो जाएगा? 10x² y और यहाँ पे माइनस 7y² एज इट इज रहेगा और यहाँ पे माइनस प्लस होके प्लस 2y² x। तो यहाँ पे अगर आपको कोई पूछा कि x² y का कोएफिशिएंट कितना हो गया? 10, लेकिन आपको एक झलक में लिखने से क्या आ रहा था? 4 आ रहा था। तो ये थोड़ा ध्यान देना है। आप ये चीज एग्जाम में डिग्री में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया अगर p ऑफ xy इक्वल्स टू 100x² या फिर 10x² y टू द पावर 4 माइनस 7x³ y³ माइनस 10
y टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, आपको अगर लगेगा कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, तो डिग्री शायद 6 हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिग्री 6 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4 सेम क्वांटिटी है, यहाँ पे वाई टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर सेम क्वांटिटी है, तो ये वाला दोनों ऐड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे तो माइनस साइन है, तो 10 और 10 कैंसिल आउट होकर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये सिर्फ हो जाएगा -7 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। तो यहाँ पे फिर डिग्री कितना हो जाएगा 5। तो ये आपको चेक कर लेना है, डिग्री बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, वो आपको सिंप्लीफाई करके फिर आपको आ जाएगा। ठीक, ये भी हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एक चीज होता है कि मान लीजिए कभी कभी px माइनस gx दो पॉलिनोमियल दे दिया, उसका डिग्री बता बोल रहे हैं, तो px मान लीजिए दे दिया 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, gx 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4, बोल दिया कि p ऑफ x माइनस g ऑफ x, इसका डिग्री बताओ। तो आप कैसे बताना है, p ऑफ x माइनस g ऑफ x, सिंपली p ऑफ x माइनस g ऑफ x कर देना है, ठीक है, p ऑफ x और माइनस gx। तो 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 माइनस ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4। देखिए आराम से करना है तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा। तो हम लोग p ऑफ x पहले लिखेंगे क्योंकि p ऑफ x माइनस g ऑफ x दिया है, और ये ब्रैकेट में पहले लिख देंगे क्योंकि डायरेक्ट करने जाएंगे तो गलती होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। तो यहाँ p ऑफ x माइनस g ऑफ x लिख दिए, तो 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, यहाँ पे देखिए माइनस, हम लोग पहले एक वीडियो में पढ़े कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस से प्लस माइनस 10x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और माइनस 7x माइनस 10x कितना हो जाएगा, माइनस 17x, और प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 हो गया। तो यहाँ पे आपका डिग्री जो हो गया यहाँ पे 1, और कोएफिशिएंट ऑफ x का हाईएस्ट पावर पूछे तो ये -17। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके करना है, तो मतलब एग्जाम में गलती नहीं होगा। तो इतना ही आज पॉलिनोमियल में, और पॉलिनोमियल का जो जितना बचा है वो कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है। तब तक आप देखते रहिए और एग्जाम भी अच्छे से प्रिपेयर करिए। थैंक यू।